नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ आज यहां स्टूडियो में दो खास मेहमान जुड़े हैं, उनका मैं तारुफ करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये तो बता दें आज जुड़े और इकट्ठा क्यों हुए। ये देखिए, शिवम और डॉक्टर अजय आलोक इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बात आज किस मुद्दे पर हो रही है? किसानों के दिए भरोसे पर। उनको सरकार पर भरोसा नहीं था कि भाई ये कानून वापस नहीं लेंगे। सरकार ने कानून वापस ले लिया। किसानों को जो भरोसा दिया गया उसके मुताबिक मोदी सरकार ने आज जो है एक और कदम आगे बढ़ाया। कृषि कानूनों की वापसी के लिए पहला कदम उठा लिया है। वो क्या है? कैबिनेट में बैठक। कैबिनेट की बैठक में कृषि कानूनों की वापसी का प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवा दिया। सोमवार से संसद का शीत सत्र शुरू हो रहा है और अगले कुछ दिनों में 3 कानूनों को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके किसान आंदोलन खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाकी 6 मुद्दों की अब बात हो रही है। संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है कि जब तक सभी मांगे नहीं मानी जाएंगी वो आंदोलन वापस नहीं लेने वाले हैं, अपने अपने घर नहीं जाने वाले हैं। संयुक्त किसान मोर्चा जो भी कहे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि आंदोलन मुख्य रूप से किस पर आधारित था, उसकी धुरी, उसका केंद्र क्या था? 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। जो कृषि कानून पास हुए थे उसका विरोध कर रहे थे और यही कहा जा रहा था कि जब तक वापस नहीं होगा कानून तब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे। लेकिन अब वो शर्तें और जुड़ चुकी है। वो अपनी शर्तें वापस नहीं ले रहे हैं। आंदोलन की मुख्य मांग पर सरकार के पीछे हट जाने के बावजूद किसान ये कह रहे हैं कि आप जब तक हमारी और नई एडेड मांगे पूरी नहीं करते हम घर नहीं जाने वाले हैं, आंदोलन जारी रखेंगे। तो मतलब क्या है कि किसान मोर्चा को ये लगता है कि सरकार दबाव में है और उससे वो अपनी सारी की सारी मांगे मंगवा लेंगे। क्या इस तरह की जिद ब्लैकमेल नहीं है? जब सरकार बिल्कुल पीछे हट चुकी है तो संयुक्त किसान मोर्चा को भी थोड़ा पीछे नहीं हटना चाहिए? क्या संयुक्त किसान मोर्चा का ये जिद करना, ये हट चुनावी एजेंडे से जुड़ी हुई नजर नहीं आती है? आज हुंकार इन्हीं सारे सवालों के इर्द गिर्द। लेकिन मैं चाहती हूं पहले आप इस सारी रिपोर्ट को देखें, एक एक शख्स के बयान को बहुत तरीके से सुनिए और फिर भरिए हुंकार। मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारे कानून रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पीएम मोदी के भरोसे के मुताबिक आज 3 कृषि कानूनों की वापसी की तरफ पहला कदम उठाया गया। मोदी कैबिनेट की बैठक में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए बिल को मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। एक तरफ जहां सरकार कृषि कानूनों को वापस ले रही है, वहीं दूसरी तरफ किसान पीछे हटने के बदले आंदोलन को और तेज करने की तैयारी कर रहे हैं। 2 दिन बाद यानी 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन का 1 साल पूरा होने वाला है और इस मौके पर किसान संगठन दिल्ली कूच की तैयारी में जुटे हुए हैं। किसानों का कहना है कि जब तक एमएसपी को कानूनी गारंटी नहीं मिलती और जब तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो आंदोलन वापस नहीं लेंगे। सरकार को बातचीत करनी चाहिए। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है, उस पर गारंटी कार्ड, ये एक बड़ा सवाल है। 750 किसान शहीद हुए, उनका भी बड़ा मामला है। 26 तारीख को यहाँ पे मीटिंग होगी, 1 साल पूरा हो जाएगा। भाई धरना चलता रहेगा तो प्रोग्राम में चलते रहेंगे। आंदोलन खत्म न करने के किसानों के फैसले को विपक्षी पार्टियों का भी साथ मिला है। हमारे अन्नदाताओं को किसी को खालिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को पाकिस्तानी बनाकर उन्हीं लोगों को अपमान किए हैं। 700 से 750 हमारे अन्नदाताओं की मौत भी हो चुके हैं। तो आज बीजेपी पार्टी को हिंदुस्तान की अन्नदाताओं ने सबक सिखा दिया
किसान जिन्होंने अपने प्राण गंवाए उनको मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ एमएसपी का कानून बने, हम मांग करते हैं। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली कूच की अपील पर पंजाब के गांव से किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अमृतसर के ब्यास से किसानों का 35वां जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। तो सवाल ये है, बड़ा सीधा सा, सिंपल सा, हर आम आदमी पूछ रहा है कि कानून वापस चले गए, किसान जी आप कब वापस घर जाएंगे? पुष्पेंद्र सिंह साहब, किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज जैसा मैंने आपको बताया, अजय आलोक साहब प्रवक्ता हैं जेडीयू के, यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। अलका लांबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत बड़े बड़े फंक्शंस अलका लांबा ने इन दिनों अटेंड किए हैं। एक नई खेप जो है प्रवक्ताओं की अलका लांबा एंड टीम तैयार कर रही हैं। सो अलका, वेलकम आफ्टर हेक्टिक शेड्यूल ऑफ योर्स। वीरेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं जो कि किसान नेता हैं, और शिवम त्यागी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आज स्टूडियो में हमारे साथ है। ब्रजेश भाटी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के। भाटी जी, पहली बार आपके साथ डिबेट होगी, तो आपका विशेष करके स्वागत है। आप सभी से मैं डिबेट शुरू करूं उससे पहले भाटी जी आपसे शुरू करना चाहूंगी, ये मुख्य मांग क्या है? और जब मुख्य मांग, अगर आप कहते हैं कि 3 काले कानून थे, तो फिर वो वापस लेने के बाद आप लोग धरना और आंदोलन इसको आगे लेकर क्यों जा रहे हैं? देविका जी, मुख्य मांग तो 3 कानूनों की थी, लेकिन उसके साथ मुख्य मांग एमएसपी की थी कि किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। जब किसान 1 साल पहले देश के दिल्ली के चारों तरफ आया था, तो कानूनों को वापस कराने के लिए और एमएसपी पर गारंटी कराने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस ले लिए, इसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन जब तक एमएसपी गारंटी नहीं होगी, किसान यहां से नहीं जाएगा। इसको मैं हट ना कहूं, हट मतलब जिद। ये जिद नहीं, जिद नहीं है। अगर जिद होती तो ये नहीं जोड़ दी जाती है, उसकी मांग हो रही है। जब देश के प्रधानमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ भाटी जी, मैं ये कह ही नहीं रही हूँ कि आप मांग नहीं करेंगे। भाई, लोकतंत्र में अपनी अपनी मांगे होती है भाटी जी, आप भी मांगे रखिए। सरकार के ऊपर है कि वो उन मांगों को पूरा करती है कि नहीं। ये लोकतंत्र में हक है, हम सबको हक है कि हमें अगर लगता है कि हमारी जिंदगी में किसी चीज की कमी है और वो पूरी होनी चाहिए, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो पूरी करे। मैं आपके साथ 100% इस मसले में मैं किसी तरह का कोई इसमें तर्क और कुतर्क नहीं करूंगी। मैं ये कह रही हूं कि अब जब बहुत सबसे बड़ा आपका हर्डल था, जो सबसे बड़ी चढ़ाई जिसे कहते हैं, वो आपने चढ़ ली, तो अब भरोसा कीजिए और घर जाइए, बाकी मांगों को मनवाइए टेबल पर बैठकर। लेकिन आंदोलन आगे ले जाने का मकसद क्या है भाटी साहब? तो विकास जी, ये तो राजनीतिक पार्टियों का मंच नहीं था हमारा, ये किसानों का आंदोलन था। हमारा कोई मकसद नहीं है, हमारा मकसद काले कानून वापस कराना, एमएसपी पे कानून बनाना था। प्रधानमंत्री जी ने मान लिया है, कमेटी बढ़ गई है, वो सदन से खारिज हो जाएंगे, एमएसपी पे कानून बन जाए, और जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी मिले, उनको मुआवजा मिले। जो 10 साल पुराने ट्रैक्टरों की मांग है, ये आप अभी भी मांग की बात करें, मांगे सबको पता है। मैं फिर कह रही हूं कि क्या ये मांगे आंदोलन को आगे बढ़ाकर होगी? इसके पीछे की मंशा क्या है? वीरेंद्र जी, क्या मंशा है? देखिए रूबिका जी, काम वो करेंगे जिसमें फायदा होगा। राकेश जी को हटने में कोई फायदा नहीं है। मांग मान ली जाए, इनके कानून वापस कर लिए, उससे फायदा नहीं है। इनका फायदा इसमें है कि आंदोलन जारी रहे, किसी ना किसी बहाने जारी रहे। मेरी बहन बैठी है अलका जी, बहुत गुस्सा होंगी, एक बार पहले भी सामने आए थे, बहुत गुस्सा हो गई थी। बहन जी नाराज मत होना, लेकिन मेरी बात सुन लेना पूरी बात। ये राकेश का मकसद जो है ना, रूबिका जी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा स्वर्ग में बेचैन होगी। इस कानून को जो विड्रॉ किया है सरकार ने, ये किसके तुफैल से किया, किसकी वजह से किया, क्या मजबूरी सरकार की थी, ये तो सरकार जाने। लेकिन ये किसान के हित में नहीं है कानून वापस लेना, ये कुछ लोगों का हित है, कुछ नेताओं की ईगो है, कुछ की जिद है, कुछ की फंड है, डिस्टर्ब करना चाहते हैं, उनकी जिद है, और कुछ नहीं है। रूबिका जी, किसान का इस मांग से कोई मतलब नहीं है, और ये लोग जिद्दी हैं।
इन्हें आंदोलन जारी रखना, क्योंकि इनकी कमाई, इनकी मजदूरी, अगर काम खत्म हो गया मजदूरी कौन देगा? इन्हें यहाँ जारी रखना है, इसके अलावा इन्हें कुछ नहीं करना। पुष्पेंद्र जी एक बड़ी बात कह रहे हैं। भाटी साहब आती हूँ, एक बार सारे मेहमानों से चर्चा कर लूँ, ये ओपनिंग रिमार्क ले लूँ, फिर मैं आपके पास आऊंगी। पुष्पेंद्र जी, मजदूरी खत्म हो जाएगी, बड़े बड़े आरोप वीरेंद्र जी लगा रहे हैं। जी नहीं, ये तो खैर आंदोलन का हिस्सा नहीं है, हम इनका सम्मान करते हैं। पहले किसान यूनियन में ये थे, मैं लेकिन इनके व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जो आंदोलन चल रहा है वो क्यों चल रहा है, जब तक देश की जनता ये नहीं समझेगी जो है बात जो है ख़त्म नहीं होगी। थोड़ी इको आ रही है, ठीक करा देंगे। देखिए, एक 3 तरह की इस आंदोलन में मांग है। एक वो चीज़ है जो हमें दे दी गई थी, जो हमें नहीं चाहिए थी, वो वापस लेना, वो इन्होंने वापस ले लिया, हम धन्यवाद दे रहे हैं। दूसरा, जो हमने मांगा था, जो एमएसपी की लीगल गारंटी मांगी थी, वो अभी तक हमें नहीं दी गई है। और तीसरा, जो परिस्थिति बनी आंदोलन के दौरान, उस दौरान 700 किसानों के शहीद होना, गाड़ियों से कुचला जाना, तो वो तमाम जो आंदोलन में से निकली हुई मांगे हैं कि उन चीज़ों में हमें न्याय मिले। तो ये 3 मांग है। अब इन 3 मांगों में से किस तरीके से है ये इसको करेंगे और नहीं करेंगे, ये हमें देखना है। आंदोलन तब तक जारी रहेगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, यदि इस किसान 25-26 जनवरी के बाद उठ गए होते तो क्या ये आंदोलन मतलब ये कानून वापस हो जाते 10 महीने? तब उन्होंने देखा है कि 10 महीने बैठे रहे, ये गए नहीं, तब वापस हुए। इसी प्रकार आगे बैठे रहेंगे तो मुझे आशा है कि जो है ये एमएसपी की लीगल गारंटी भी दे देंगे, वरना ये इसी तरीके से इसको समिति के माध्यम से इसको आगे टरकाने की कोशिश करेंगे। और समिति पे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, समिति तो इनके अध्यक्षता में खुद बनी थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस टाइम जो है मुख्यमंत्री थे। अरे उसी समिति की रिपोर्ट उठा लो, आपके पास है, धूल उसके जो हटाओ। और आपने खुद कहा था कि एमएसपी की लीगल गारंटी किसान को मिलनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री मतलब प्रधानमंत्री बन जाए तो अपनी बात जो कही है मुख्यमंत्री काल में उसको भूल जाएगा, ये उचित नहीं है। उसको मान ले और हम धन्यवाद देते हैं, इनका वापस ले लिया, उसको दे दें तो हम शांति से अपने घर लौट जाएंगे। नहीं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग भरोसा नहीं करते हैं, आपको मोदी पर भरोसा नहीं है? नहीं, ये जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भरोसा है नहीं है, हमने आंदोलन किया, आप कर दो ना, बात क्या है इसमें? इसमें भरोसे और ना भरोसे की कोई बात नहीं। ये घोषणा यदि प्रधानमंत्री जी कर देते कि एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाएगी, इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर रहा हूं। कल को डॉक्टर अजय आलोक और मेरे साथी शिवम त्यागी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं हूँ, एसी नहीं चल रहा है, बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं अजय आलोक जी और शिवम जो हैं वो सरकार के लिए, सरकार से मांग करने के लिए वहाँ धरने पर बैठ जाएं। फिर पेरेंट्स ये कहेंगे कि हमें पसंद नहीं है कि हमारे बच्चे स्कूल जाए, तो सारे देश भर के पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर आ जाए कि हमारी मांगे पूरी करो, वरना हम नहीं जाने वाले हैं। फिर उसके बाद ये जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं वो कहेंगे हमें टैक्स नहीं देना है, और सारे टैक्स पेयर जो हैं वो सड़कों पर आ जाएंगे, कहेंगे हमारी मांगे पूरी करो। जब तक मांगे पूरी नहीं करो तो फिर आप इलेक्टोरल सिस्टम क्यों रखा है आपने, संसद क्यों रखी है, इन सब की जरूरत ही क्या है? डॉक्टर अजय आलोक, अपनी अपनी मांगे कौन, जितनी भीड़ जितने दिनों तक टिकी रहेगी उसकी मांगे पूरी होगी। अब ये कॉम्पिटिशन। पुष्पेंद्र जी आती हूँ मैं, एक सेकंड। डॉक्टर ऐसा है कि अब तो प्रधानमंत्री ने मांग ली, आज कैबिनेट ने पास भी कर दिया कि तीनों कानून वापस लेंगे, एमएसपी को एक समिति देखेगी। ये एनडीए सरकार है जिसने मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार बढ़ाया है और उसके बावजूद भी एमएसपी पर एक समिति बनाने की बात कर रही है। ये कह रहे हैं कि तुरंत कानून ही बना दीजिए। तो क्या कानून मान लीजिए आज बनेगा तो ये कानून क्या अगले 100 साल के लिए फिक्स हो जाएगा कि ये डायनेमिक प्रोसेस रहेगा? क्योंकि एमएसपी जो आज है, क्या यही एमएसपी 5 साल बाद भी रहेगी? तो इस पे चर्चा जब तक आप नहीं करेंगे और हम सब बैठ के नहीं करेंगे तो कैसे समिति का ये परमानेंट डिसीजन आएगा? इसलिए ये कहना कि हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये एमएसपी का एक कानून नहीं बन जाएगा, इसका मतलब मंशा इनकी साफ है, इनको राजनीति करनी है, इनको नहीं उठना है और अपने साथ बैठा के रखना उन निर्दोषों को, उन निर्दोष किसानों को इस ठंड में। और उसके बाद इसके कारण अगर किसी की मृत्यु हो जाएगी, कहेगी सरकार मुआवजा दो। यानी चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंगूठा। कभी आंदोलन को वापस लेना ही नहीं था। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, ये पंजाब चुनाव तक, उत्तर प्रदेश चुनाव तक ये आंदोलन वापस नहीं होने वाला। इनकी मंशा ही राजनीति करने की है, इसमें कहाँ कोई शक है। लेकिन अपने साथ कम से कम उन निर्दोष किसान, उन लाखों किसानों को जो आपको आज सहानुभूति दे रहे हैं, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं सब कह के। तो मैं अपील करूंगा कि एक बार संसद से ये लॉ रिपील हो जाएगा, कृपया सबको बोलिए घर जाने के लिए, एमएसपी के लिए बैठिए, चर्चा कीजिए
और बिल्कुल सार्थक चर्चा निकलेगी। एमएसपी सिर्फ आपका मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में तो ये कानून आज भी लागू है, हमने तो रिपील नहीं किया। इसके सकारात्मक नतीजे हैं जो दिखता है, लेकिन आपने रिपील कर लिया, ये आपकी इच्छा है। प्रधानमंत्री ने, आप ये सोचिए, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री, एक छोटे से तबके को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं। देश के 80-83% किसान का रकबा, मैं रकबे के हिसाब से कह रहा हूं रूबिका, देश के 83% किसानों का रकबा 2 एकड़ या उससे कम है। ये जो आंदोलन हो रहा है छोटे किसानों के लिए, आज सुप्रीम कोर्ट की समिति के किसान नेता ही हैं धनखड़ जी, वो कहे कि हम 1 लाख किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे लाके कानून क्यों हटाया गया इसके विरोध अब रैली करेंगे। लीजिए, अब धरना प्रदर्शन करेंगे, वो लोग भी धरना में बैठ जाएंगे, कानून लागू करो, तो चल लिया देश। नहीं तो वही तो वजह, बनाना कंट्री है तो क्या? यही तो इसीलिए तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना कि वो कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से उन्होंने कानून वापस लिया कि नहीं मेरा दिल बड़ा है और मैं इनकी बातें सुन रहा हूं, या फिर उन वोटों की वजह से जो बीजेपी के हाथ से निकलते चले जा रहे थे। देखिए, कोई वोट की वजह से बीजेपी, ये देशहित था कि दलहित था? नहीं, बिल्कुल कोई वोट की वजह से नहीं। अगर वोट की वजह से बात होती, आज वेस्टर्न यूपी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी 75 जिला पंचायतों में से 67 कैसे जीत जाती? हरा देना चाहिए था ना सब में लाइन से बीजेपी को। वोट की चिंता हमेशा कोई प्रधानमंत्री करता तो डिमोनेटाइजेशन लागू करता। खुद इंदिरा गांधी ने कहा था कि नोटबंदी मैं लागू करूंगी, 1976 में उनका डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। इसीलिए मुझे तो हारना है क्या? इतने टफ डिसीजन, तो टफ डिसीजन ये बिल्कुल बनाने वाली सरकार क्यों पीछे हटी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद आके कहा कि मैं माफी चाहता हूं कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं सके। तो फिर आज भी देश में ये चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले 5-10 साल में सुधार की जरूरत पड़ेगी। वो नहीं समझ रहे हैं और नहीं समझ रहे हैं कि पीछे वजह क्या है। मंशा आप कह रहे हैं चुनावी है। अलका जी, वीरेंद्र जी भी आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, अजय आलोक भी आपकी तरफ ही एक तरीके से इशारा कर रहे हैं। आप लोग इसे हवा भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, अग्नि भी दे रहे हैं, आपके फायदे का सौदा है। रूबिका जी, सबसे पहले तो आपने भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा जो युवा के बोल एक कार्यक्रम में यंग प्रवक्ताओं की टीम तैयार की है, मुझे अच्छा लगेगा कि रूबिका के साथ हमारी जो नई टीम है उन्हें भी मौका मिलेगा इस तरह से बहस करने का, उन्हें बहुत सीखने को मिलेगा आपके प्रोग्राम से। नंबर 1, अब मैं आ जाती हूँ कृषि मुद्दों पर। रूबिका, 17 महीने हो गए इस कानून को लाए हुए। इनकी सरकार 80% इनके दावों के मुताबिक जो इस कानून के खिलाफ थे, वो पूरी सरकार, इनके राज्य, इनके मंत्री, इनके सांसद, विधायक समझाने में विफल हो गई उन मुट्ठी भर 20% किसानों को जो आंदोलित थे। ये कमजोरी और कमी किसकी रही? ठीक रहा, किसके सिर पे फोड़ा जा रहा है? नंबर 1, ये हट नहीं है। एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून हट नहीं, हक है किसानों का रूबिका। और अगर प्रधानमंत्री जी की मंशा होती तो आज की कैबिनेट मीटिंग में जिस तरह से जून 2020 में 3 कृषि कानून अध्यादेश के माध्यम से तालेबंदी के दौरान जबरन लाके थोप दिए गए और किसान कहता रहा मेरे लिए मौत का फरमान है, 17 महीने बाद झुकना पड़ा या नहीं झुकना पड़ा? और मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि 700 किसानों की जान चली गई इन 17 महीनों में मात्र प्रधानमंत्री जी के अहंकार और जिद की वजह से। और आज एमएसपी भी वही हो रहा है। आज की मीटिंग में कैबिनेट में चाहते तो मंशा साफ करते कि हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, हम एमएसपी पे भी कानून लाकर अध्यादेश कर रहे हैं, शीतकालीन में कानून में तब्दील कर देंगे। समर्थन पूरे विपक्ष का मिलता, पूरे किसानों का मिलता। अब इनकी बात पर आ जाती हूँ। 80% किसान भाजपा की सरकारें खिलाफ है ना। देखते हैं कितने आप उतरते हैं सड़कों के ऊपर, देखते हैं हम भी, कोई नहीं उतरेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हीं कानून पर रोक लगाई, इन्हीं कानूनों पर। सुप्रीम कोर्ट का भी समय इसी केंद्र सरकार ने बर्बाद किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप तो 3 मिनट 13 में ना तो आप आंदोलन चला रही थी, ना भारतीय किसान यूनियन का आपसे किसी तरह का कोई मतलब है, ना आपने सरकार के ऊपर एक विपक्ष के तौर पर इतना भयंकर दबाव डाला। ये तो किसानों का आंदोलन था, किसानों की बात मानी। आप क्यों वाहवाही ले जाने पर तुले हुए हैं? आप हमें वाहवाही देना चाहें तो मैं रूबिका जी आपको भी इस वाहवाही का हकदार मानती हूँ, क्योंकि कृषि कानून पे तब भी जब 17 महीने चल रहा था और अभी भी रूबिका बहस कर रही है। तो अगर रूबिका अपने कार्यक्रम में बहस करती है तो रूबिका का भी इस जीत में, इस अहंकार को तोड़ने में, कानून वापस लेने में, मैं इसमें किसी तरह का किसी तरह का क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ आप क्यों क्रेडिट ले रहे हैं? क्योंकि आप कार्यक्रम कर रही हैं। हाँ, लेकिन आपने ऐसा क्या किया? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया? कौन सा मार्च निकाल दिया? कौन से धरने में जाकर बैठ गए? मैं बता देती हूँ। कांग्रेस कितने दिनों तक बैठे? मैं बताती हूँ ना। हमारे जंतर मंतर जाएंगे तो पता लगेगा, जितना टाइम किसान बैठे उतने ही समय पंजाब के चुने हुए सांसद और विधायक वहां पर आज तक बैठे रहे इन्हीं कृषि कानूनों के खिलाफ। राहुल गांधी जी की आपका भूमि अधिग्रहण कानून अगर वापस हुआ तो किसान
किसान इस बात को मानते हैं कि मात्र राहुल गांधी जी के भट्टा पर सोल पहुंचने पर और सरकार पर दबाव बनाने से वापस हुआ। हमारे हर राज्य में किसान कलेक्टर रैली की गई। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी हो पंचायतें बुलाकर जो है इस पर दबाव बनाने का काम राजनीतिक तौर पर, संसद के अंदर संसद के बाहर राजनीतिक तौर पर वो कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी कानून बनाया आप ही की सरकार ने, और आप कह रही है कि उन्हीं की वजह से वापस हुआ। संशोधन लेकर कौन आया था? ये तो कृषि कानून में रिफॉर्म तो हम भी चाहते थे, जीएसटी हम और भी चाहते थे। ये जिस तरीके का कानून बना है उस कानून की तो पैरोकारी आप लोग भी कर रहे थे, अपने मैनिफेस्टो में ले लेकर आप तमाम वादे बातें कर रहे थे। इसकी बात ये तो पुष्पेन जी भी मानेंगे, वीरेन जी भी मानेंगे। रूबिका जी, एफडीआई हो, जीएसटी हो, कृषि कानून रिफॉर्म्स की बात हो, एमएसपी की बात हो, है ना, मैं सब कह रही हूँ कांग्रेस चाहती है, लेकिन कांग्रेस थोपना नहीं चाहती। कांग्रेस किसानों से बातचीत करके उन्हें शामिल करके फैसले करने में विश्वास रखती है। इस सरकार ने आप क्या कह रहे किया? टेबल पर लाकर 700 बातचीत करना चाह रही है भाई। सुना बिल्कुल यही होना चाहिए था। ये तो अजीब सी एक सिचुएशन हो गई। देश को जेल बनाने वाले लोग किसी से नहीं पूछा, यहां पर इमरजेंसी लगा दी और आज कहते हैं हम सबके साथ बैठकर बनाना चाहते थे, बिल पर चर्चा करना चाहते थे। वेल, बहुत शानदार बात है। शुरुआत में ब्रजेश भाटी ने कहा कि ये जो है आंदोलन था, मैं उनकी बात से 100% इत्तेफाक रखता हूं, आंदोलन था, है नहीं। वो कहते हैं कि ये विपक्षियों के लिए मंच नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अब है। इसके बाद पुष्पेन जी कहते हैं कि अगर 26 जनवरी को हम हट जाते तो क्या ये कानून वापस हो जाता। और यहां से शुरू होती है आपकी अराजकतावादी सोच। इस देश में सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? कोई और कोर्ट नहीं है क्या? इस देश में कितने कानूनों के नाम बताऊं मैं आपको जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको वापस कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने केस था, अगर आपको विश्वास होता और आप इस अराजकतावादी सोच में नहीं गए होते, आपने 26 जनवरी में जो सब ये किया नहीं किया होता, तो शायद आपको विश्वास होता। और सुप्रीम कोर्ट अगर इस कानून को कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट नहीं पाता तो वापस लेता। मैं फिर से कहना चाहता हूं, 700 किसान छोड़िए, एक किसान की भी अगर हत्या या आत्महत्या होती है उसके लिए सरकारें जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर से वही कोट कर रहा हूं, 95 के बाद से इस देश में 2,60,000 और कुछ लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या की, क्या कभी उसकी भी सुध ले लिया करो। और महत्वपूर्ण बात यहां पर यह भी है रुबिका जी, आज ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है, वो कहता है कि ये बड़े अचंभित करने वाली बात है कि इतने मजबूत प्रधानमंत्री कृषि कानूनों को वापस कैसे ले सकते हैं। वो खुद शॉक्ड है और वो कहते हैं कि सैन्य पर पैसा लगाने से बेहतर है कि आप अपने किसानों पर लगाएं। द गार्जियन ने ब्रिटेन में प्रिंट किया है कि वहां पर आजादी के नारे लगे और किसानों ने एक नारा और लगाया कि हमने मोदी को झुका दिया। आप मुझे एक चीज बताइए, इस देश को झुकाकर, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को झुकाकर, एक देश के सबसे पॉपुलर और दुनिया के सबसे बड़े नेता को झुकाकर आपको किस बात का आनंद आ रहा है? अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो मुद्दे उठाइए और चुनाव में आइए। सड़कें बंद करके, लोगों को परेशान करके, शिवम त्यागी, अलका लांबा, दोनों रुकिए। अलका लांबा, मैं आपको मौका दूंगी, हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि किसानों के इस आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी, किस धुरी पर यह आंदोलन था? अगर वो धुरी 3 कानून है, जैसा किसान कह रहे थे कि काले कानून है, अब उनको जब वापस ले लिया है तो फिर क्यों नहीं किसान घर पर वापस जा रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि चर्चा इस बात पर हो रही है कि कानून की वापसी हो गई है, अब किसानों की घर वापसी कब होगी, और अगर नहीं हो रही है तो इसके पीछे कुछ तो चुनावी मंशा चल रही है, और अगर चल रही है तो किसकी चल रही है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अलका लांबा जवाब देना चाह रही थी शिवम त्यागी और डॉक्टर अजय आलोक की बात का। अलका जी, आप अपनी बात रखिए और फिर बाकी मेहमान। इस आंदोलन को वापस नहीं लेना चाहता या कांग्रेस चाहती है। हम तो ये कहते हैं कि आगामी चुनाव में हार के डर से भाजपा और केंद्र की मोदी सरकार को मजबूर होना पड़ा इन कानूनों को वापस लेने के लिए, और इन्हीं के नेता बयान दे रहे हैं, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, कि जल्द ये कानून वापस भी आ जाएंगे। सिर्फ चुनावों में नुकसान ना हो यूपी और खासतौर से पंजाब में, इसलिए ये कानून हटाए गए हैं। और जहां तक ये आपके राजनीतिक विशेषज्ञ है ना, कितने विशेषज्ञ समझ आता है इनकी सोच से, सुप्रीम कोर्ट चाहती तो रोक नहीं, कानून वापस ले सकती थी। अरे इन्हें समझाएं,
कानून सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बनाए थे ना, सुप्रीम कोर्ट वापस ले सकती थी। कानून जो सुप्रीम कोर्ट कर सकता था, रोक लगा सकता था, लगा दी। और यही एक समाचार केंद्र की मोदी सरकार के मुंह कानून वापस नहीं ले सकती थी, रोक लगा सकती थी सुप्रीम कोर्ट। और कितने कानूनों के नाम मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया है, अभी मैं उन पर शुरू हो जाऊंगा, आप उनको पकड़कर फिर एक नई लाइन ले लेंगे। इससे कोई लाभ नहीं है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, हम एक बनाना रिपब्लिक में नहीं रहते हैं। और जैसा कि अभी डिस्कशन भी हो रहा था, आप तो मानते हैं कि किसानों की जीत हो गई है, तो फिर वापस भेजिए ना किसानों को। कहीं का नहीं छोड़ा ऐसे विशेषज्ञों को जो 1 साल तक उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। आप पर्सनल हिट करते रहिए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है आपसे कि अगर ये किसानों की जीत है, कांग्रेस की जीत है, राहुल गांधी की जीत है, समाजवादी अखिलेश यादव की जीत है, सबकी जीत है, तो आप तो जीत गए। आप जीतने के बाद तो घर जाते हैं ना स्तंभ उखाड़ कर। आप तो जमकर नहीं बैठ गए स्टेडियम में, खेल खत्म हो गया भाई। मैं कह रही हूँ, आप क्या अलका लांबा और उनकी पार्टी जो है वो किसानों का ये आंदोलन कर रही है? डॉक्टर अजय आलो, भाई किसानों का आंदोलन नहीं कर रही है, बात समझिए। कंधा किसानों का और बंदूक इनकी, गोली इनकी। खाना पीना, जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि खाने पीने से लेके फंडिंग से लेके लीगल असिस्टेंट सब कुछ कांग्रेस पार्टी। और एक ऐसी पार्टी जिसने किसानों का कभी भला नहीं किया, कभी भला नहीं सोचा। ये कानून अभी खुद अलका जी कह रही थी कि अलका जी मैं आ रही हूँ आपके पास, बस एक बार बात पूरी होने दीजिए। अभी अलका जी खुद कह रही थी कि ये कानून सबसे पहले हम लेके आए, जीएसटी हम लेके आए, फलाना हम लेके आए। ले आए तो लागू क्यों नहीं किया? आपको करना ही नहीं था। एमएसपी हाथ में क्यों नहीं बढ़ाया? 10 साल सत्ता में रहे, आपको करना ही नहीं था। अभी कहती है एमएसपी पे कानून बना दो। क्या अलका लांबा कहेंगी कि आज एमएसपी पे कानून बनेगा और ये कानून अगर फिक्स हो गया तो आज का दाम और 5 साल के भी दाम वही रहेंगे? अलका जी यही चाहती है किसानों के लिए? अलका जी जवाब दीजिए। यही चाहती हैं कि जो आज दाम मिले वही 5 साल बाद भी किसानों को दाम मिले? या एमएसपी एक डायनेमिक प्रोसेस है? क्या कांग्रेस पार्टी को ये समझ में नहीं आता? मोदी जी का और झूठ मूठ का ये लोग हवा में, आग में हवा दे रहे हैं और कुछ जलेंगे ये खुद, जलेंगे ये खुद। कपड़े और जूते। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, अन्नदाता जीत गया, अन्नदाता जीत गया। अरे तो एक तो चले गए विदेश में छुट्टी मनाने, अन्नदाता जीत गया तो, और दूसरा यहाँ पे डफली बजा रही है, ये बैठ के ज्ञान दे रही है। अन्नदाता जीत गया तो छुट्टी मनाने चले गए विदेश। कहाँ है राहुल गांधी? किसानों की समस्या जीत गए तो सेलिब्रेट करने गए हुए विदेश में। अरे ये लोग कुछ नहीं, ये निर्दोष किसानों की मौत के जिम्मेदार असली कांग्रेस पार्टी है और कोई नहीं। ये आप हैं मौतों की जिम्मेदार, किसानों की दुर्दशा की जिम्मेदार आपकी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी नहीं रहती तो देश का कल्याण हो जाता। एक सेकंड, अलका लांबा का कनेक्शन मेरे ख्याल से। ओके अलका जी, अब अलका जी, डॉक्टर अजय आलोक आपने आरोप लगाए, गंभीर थे। अलका लांबा जवाब देंगे। रूबिका जी, मोदी जी का जीएसटी क्या, मनमोहन सिंह जी का जीएसटी क्या था, फर्क बताती हूँ। कपड़े और जूते तक गरीब के उतारने पर आ गई है। 5% जीएसटी था कपड़े और जूतों पर। कितना कर रहे हैं? 18% कर दिया है। आप समझ रही हैं? ये सरकार ये वाला जिस चीज चाहती थी, एफडीआई हम लोग लाए थे, 49% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, उसमें इन्होंने कितना कर दिया? पूरा का पूरा विदेशी हाथ हमारी मार्केट और बाजार में आकर हमारे छोटे दुकानदार और व्यापार को बर्बाद करने का काम कर रहा है। ये ऐसा जीएसटी चाहते थे? फॉर्म बेस्ड। बिल्कुल, दुकान और देश बर्बाद हो गया और इसीलिए ग्रोथ रेट 10.2% पे पहुंच गई। दुकान और देश बर्बाद हो गया, इसीलिए एफडीआई सबसे ज्यादा रिकॉर्ड स्तर पे है। दुकान और देश बर्बाद हो गया, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा आज ही है। कांग्रेस तो झुंझुना बजा रही थी ना यहाँ पे। देश में 55 साल राज करने वाली पार्टी और आज जिम्मेदारी लेने से भागती है। सिर्फ विरोध की राजनीति करना हो गया। शर्म आती है मुझे। कैसे आप लोग सत्ता में थे? राजीव गांधी के बाद नाश करना शुरू कर दिया है। अपने पतन की राह पे चल चुकी है कांग्रेस, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मोदी जी सुन है ना आप लोग, अपने ही सर पे हाथ रख लीजिए। बहुत अच्छा है, मनीशंकर है, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं की राह पे चलिए, कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन निर्दोष किसानों को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। निर्दोष किसानों के कंधे पे बंदूक मत चलाइए, पाप लगेगा। उसके बाद सेलिब्रेट करने विदेश जाने की जरूरत नहीं है। मैं पुष्पेन जी से पूछ रही थी। पुष्पेन जी, कांग्रेस और इस आंदोलन का रिश्ता क्या है? जी नहीं, कांग्रेस का या किसी भी विपक्षी दल का जन सरोकार के मुद्दे पर कोई भी विपक्षी दल है उसको उठना चाहिए, उसको आवाज बुलंद करनी चाहिए। ये काम जब ये पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते थे तो क्या ये उठाते नहीं थे बीजेपी वाले? क्या अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, सारा आरएसएस उस आंदोलन के साथ खड़े हुए नहीं थे? खैर, मैं एक मुद्दे पे लौटता हूँ। देखिए, अभी आलोक जी ने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण बात कही कि भाई ये एमएसपी डायनामिक प्रोसेस है, तो इसको आप फिक्स कैसे कर सकते हैं?
भैया डायनेमिक प्रोसेस तो जीएसटी में रेट्स भी हैं, लेकिन रोज रेट्स बदले जाते हैं कि नहीं बदले जाते हैं? ये कानून में प्रावधान दिया जाता है। जैसे जीएसटी काउंसिल है वैसे एमएसपी काउंसिल की कोई बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा बात आपको समझ में आ गया पुष्पेंद्र जी? अच्छी बात तो लीजिए, सुन लीजिए ना, भाजपा पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। उसमें प्रावधान ये होना है कि हर साल जो भी सीएसीपी है वो C2 + 50% कॉस्ट जो निकालती है वो घोषित होगी एमएसपी, और जो घोषित होगी एमएसपी वो होगी लीगली बाइंडिंग। हर साल वो घोषित होगी, हर साल वो लीगली बाइंडिंग रहेगी। ये है, उसका मतलब ये नहीं कि 10 साल पहले जो एमएसपी वही चलती रहेगी जिंदगी भर। ये आपने यही बात तो सरकार कह रही है कि समिति बनाएंगे, जीएसटी की तरह समिति एक बना लीजिए, एमएसपी समिति, उस पर हर साल रिव्यू कर लीजिएगा। उसके लिए धरने पे बैठने की क्या जरूरत है, जरा बताइए मुझे। यही बात तो सरकार कह रही है आप लोग को, उसमें जीएसटी काउंसिल की तरह एमएसपी काउंसिल बना लीजिए। आपके सदस्य भी रहेंगे, बाकी किसान नेता भी रहेंगे, सरकार का भी प्रतिनिधि रहेगा, हर साल तय करेंगे। भाटी साहब, आप अच्छी बहस करते हैं, लेकिन आप बीच में ना बोलें प्लीज, प्लीज, मेरा निवेदन है। अच्छा पुष्पेंद्र जी 30 सेकंड, फिर मैं भाटी साहब का रुख करूंगी। सीएसीपी जो कृषि लागत मूल्य आयोग घोषित करेगा, C2 लागत जिसको कहते हैं, उसके ऊपर 50% जो वायदा है स्वामीनाथन आयोग में, इनका भी वायदा है, वो हो जाएगी उस साल की जो है एमएसपी किसी भी फसल की, और उसको लीगली बाइंडिंग करना है सरकार ने, वो कानून के अंदर होगा। ये होगा कि वही तो समिति का गठन जो है वो उसी मंशा के तहत किया जा रहा है। रिव्यू कमेटी की तो बात चल रही है, उसी को तो अनाउंस किया गया है, वही तो एक प्रोसेस है। वो हम समझ गए, पुष्पेंद्र जी एक सेकंड, तो बस बात खत्म हो जाती है अगर आप समझ गए तो। ओके ओके, भाटी जी। जी रूबिका जी, आप बात समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ, मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ, इन भाजपा के प्रवक्ताओं की बातों को समझ रहा हूँ। नहीं, इनकी बातों को समझ रहा हूँ जो उलझाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आप भाजपा के प्रवक्ताओं की बात ना समझिए, आप किसानों की बात समझ लीजिए, बस उतना काफी है। उनको क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हैं? आप घर में बैठ के बाकायदा हीटर में आराम से शांति से रहते हैं, वहां पर बॉर्डर पर वो लोग हैं, बॉर्डर पर इस देश का किसान है, आप उनकी दुर्दशा समझिए ना। आप नोएडा के रहने वाले हैं, करोड़ों अरबों रुपए आपके पास है। एक सेकंड, शिवाजी, सरकार की चाकरी करने वाले लोग हो आप, इलाज एक आदमी बोलो। अरे अभी आप इसी सरकार का धन्यवाद दे रहे थे। मुझे मेरे पास वक्त की कमी है भाटी जी, मैं ये कह रही हूँ कि मंशा क्या है। आपने बीजेपी का जिक्र किया, आपने सरकार का जिक्र किया, आपने कहा इनकी चाकरी करने वाले आप लोग हैं। अभी आप धन्यवाद कर रहे थे इसी सरकार को। नहीं, धन्यवाद कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ना है। अजय आलोक लड़े तो थे मुजफ्फरनगर में इलेक्शन, को घुमाने की बात कर रहे हैं। जब डॉक्टर पुष्पेंद्र जी बता रहे हैं किस तरह से इसका गठन होगा, किस तरह से एमएसपी। अरे तो इसी पर तो जैसे अभी आप बैठे हैं, आप हम चर्चा कर रहे हैं, आप वैसे ही बैठ जाइए सरकार के साथ और चर्चा कर लीजिए। मैं ये कह रही हूँ, मैं सड़क पर आंदोलन करना, फिर ट्रैक्टर रैली, फिर यहाँ कूच करना, वहाँ कूच करना, इसका रास्ता गलत जगह जा रहा है। मेरे पास वक्त की कमी है भाटी साहब, वक्त की कमी है, फिर भी देश किसानों के साथ रहेगा। इसकी गारंटी है, किसी और की गारंटी हो ना हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।